नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुसलमानों, तुम जानते हो कि ग़ीबत किसका नाम है? जब तुम पीठ पीछे अपने मुसलमान भाई का ज़िक्र बुराई के साथ करते हो तो अगर वो बुराई उसमें है तो वही ग़ीबत है, अगर वो बुराई उसमें नहीं है तो वो तहमत है। ग़ीबत का कुफ़ारा ये है कि जिसकी तुमने ग़ीबत की है उसके लिए तुम मग़फ़िरत तलब करो। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से सेफ़ और खुश होंगे। खुश आमदीद मेरे व्लॉग आवर लाइफ इन शारजा में। चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। ये आए हैं हम जी शारजा के आउटकट्स पर। यहाँ आए थे हम बाइक राइडिंग के लिए। ये सारा एरिया पूरा बाइक राइडिंग के लिए है। हम यहाँ पहुँचे तक हो गया था जी मगरिब का वक्त। तो पहले हमने मगरिब की नमाज़ अदा की, उसके बाद हमने टिकट्स लिए और बाइक राइडिंग के लिए चले गए थे। यहाँ देखिए, यहाँ पर सिटिंग एरिया है और सामने जो दिख रहा है आपको ये बाइक राइडिंग का एरिया, यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए था। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ ये निसा प्रेयर रूम में, यानी लेडीज़ प्रेयर रूम में। यहाँ पर वज़ू के लिए इंतज़ाम किया गया था। अरब कंट्रीज़ में ये बहुत अच्छा होता है कि आपकी नमाज़ क़ज़ा नहीं होती, आपको हर जगह आपको नमाज़ पढ़ने की सहूलत मिल जाती है। किसी भी वक्त हम आसानी से घर से निकल सकते हैं और किसी भी वक्त हम घर पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नमाज की जो सहूलत होती है ना, उससे बहुत ही आसानी हो जाती है। ये छोटा सा प्रेयर रूम बनाया गया है। देखिए छोटा सा है लेकिन पूरी सहूलत के साथ है। जानिमाज़ें हैं और जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए चेयर भी रखी गई है। इन जानिमाज़ों में एक ऐसी जानिमाज़ भी थी जिस पर क़िबला मालूम कर सकते हैं और डायरेक्शन बता रहा है कि आगे क़िबला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ अदा कर ली थी और इसके बाद जी मैं बाहर आ गई थी। यहाँ का व्लॉग मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, लेकिन वो दूसरे वे से था। अभी मैं डिफरेंट तरीके से आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर था जी ये बच्चों के लिए छोटा सा प्ले एरिया। मौसम अभी सही नहीं हुआ है, इसकी वजह से लोग अभी ज़्यादा नहीं थे। मौसम जब अच्छा हो जाएगा तो यहाँ पर भीड़ बहुत होती है। बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है बाइक राइडिंग, तो यहाँ पर इसलिए बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल स्क्रीन टाइम बहुत दे रहे हैं, पढ़ने के लिए भी और अपने टाइम पास के लिए भी। बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखने के लिए ये बेस्ट जगह है। जब हम मेन गेट से इंटर होते हैं तो डिफरेंट टाइप के बाइक्स रखे हुए होते हैं अपने अपने एज के हिसाब से। प्ले एरिया से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जी इस तरह से बहुत सारे बैग्स रखे हुए थे एक शेड के अंदर, और यहाँ से रास्ता जाता है बाइक राइडिंग के एरिया की तरफ। जैसे ही हम ये एरिया की तरफ आते हैं, बाइक्स की आवाज़ें बहुत ही ज़ोर शोर से हमारे कानों को टकराती है। जो साथ में आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। देखिए यहाँ पर भी एक रेस्ट एरिया दिया गया है, चलिए वो भी देख लेते हैं। लेकिन मैं कभी यहाँ बैठी नहीं हूँ, क्योंकि हमना के साथ मैं मिट्टी में ही बैठ जाती हूँ, यानी रमल में। हमना रमल में ही खेलती है तो बस मैं वहीं बैठ जाती हूँ। यहाँ पर सब अरबी कल्चर के लिहाज से ही बनाया गया है। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफतों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे साथ खैर का मामिला करें। आमीन सुम्मा आमीन। ज़्यादा देर हम यहाँ नहीं रह पाए थे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, क्योंकि मौसम अभी सही नहीं हुआ है। मगरिब से आए हुए थे और इशा का वक्त हो रहा था, तो बस हमने नमाज़ अदा की। इसके बाद जी हम घर के लिए रवाना हो गए थे।
तो यहाँ तक था जी ये मेरा व्लॉग। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नई रेसिपी, नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिए। हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं। दुआ है अनमोल तोहफ़ा, इसे सब में बाँटें। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफ़िज़।